नदी में स्नान के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज का एक स्नातकोत्तर छात्र पानी में डूब गया। घटना लामेटा के पास घुघरा फोल में शुक्रवार को हुई। छात्र को डूबता देखकर साथी छात्रों ने प्रयास किया, लेकिन वहां नदी के तेज प्रभाव में बह गए। छात्र का नाम डॉक्टर निखिल सिंह दांगी है। वहां मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष का छात्र है। वहां मूलतः छतरपुर का रहने वाला है। शाम तक रेस्क्यू चला, लेकिन छात्र का कोई अता पता नहीं चला। मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्र शुक्रवार को होली मनाने के बाद दोपहर में घुघरा फॉल घूमने गए हुए थे। जहां छात्र नहा रहे थे, तभी नहाते नहाते निखिल गहरे पानी में चला गया। नदी के तेज प्रवाह में बहने लगा। यहां देखते ही साथी छात्रों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन कोई उस तक नहीं पहुंच पाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की सहायता से छात्र को ढूंढने का प्रयास किया। होमगार्ड की टीम ने भी शाम तक रेस्क्यू चलाया। अंधेरा होने पर रेस्क्यू रोक दिया और तब तक छात्र नहीं मिला था। शनिवार को सुबह होमगार्ड की टीम फिर से रेस्क्यू करेगी। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और पुलिस ने छात्र के स्वजन को घटना की सूचना दी। वे जबलपुर के लिए रवाना हो गए। घटना के बाद साथी छात्र मायूस है में छात्र के सकुशल होने की कामना कर रहे हैं। जबलपुर के कचपुरा ब्रज में देर रात नशे में धुत तेज रफ्तार कार चालक ने कोहराम मचाते हुए पीछे से स्कॉर्पियो वाहन में टक्कर मार दी। वहीं टक्कर लगने से स्कॉर्पियो वाहन ने आगे एक्टिवा चल रही एक्टिवा को टक्कर मार दी, जिससे एक्टिवा चालक घायल हो गया। वहीं कार चालक ने सामने से बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार चालक सोमनाथ मिश्रा को गंभीर चोट आई, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से कार को जब्त करते हुए कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। चौकी प्रभारी यादव कॉलोनी सतीश हरिया ने बताया कि कार सवार काफी तेज रफ्तार में स्कॉर्पियो को ओवरटेक कर रहा था। इस दौरान कार चालक ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार का टायर फट गया और कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। ये एक स्विफ्ट कार है जो ओवरटेक करते हुए एक स्कॉर्पियो के पीछे टायर में टक्कर मार दी, जिससे उसका टायर फटने से जो है स्कॉर्पियो एक एक्टिवा सवार पे टकरा गया, जिससे उनको मामूली चोटें आई हैं। और जो स्विफ्ट कार है उससे एक बाइक सवार को टक्कर लगी, जो बाइक सवार को गंभीर चोट सिर और पैर में आई है। वो अभी हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है और गाड़ियों को जो है यहाँ से मौके से हटा दिया गया है। ये कितने बजे की घटना और कौन-कौन लोग से कोई जानकारी लगी हो? ये करीब 7-7:30 बजे की घटना है। इसमें अभी तक दो घायलों की जानकारी मिली है और बाकी सूचना प्राप्त होने पे और जानकारी हो सकती है। घायलों को कहाँ पे? एक जामदार हॉस्पिटल में है और अन्य जो है दूसरे हॉस्पिटल में है, जिसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बार फिर हत्या का मामला सामने आया है, जहां मामूली सी बात को लेकर 2 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने चाकू से हमला कर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। थाने पहुंचे परिजनों ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि बार बार घर के सामने रंग गुलाल खेलकर गंदा करने की बात पर उपजा विवाद ने युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ। नशे की हालत में 20 लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसमें से एक युवक ने उस पर चाकू से गंभीर वार कर दिए, जिसके कारण युवक के कुछ देर बाद जान चली गई। घटना के संबंध में परिवार के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि घमापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिद्ध बाबा के पास रहने वाले मजदूरी करने वाले राम गोपाल कुशवाहा अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। तभी मोहल्ले के 15 से 20 आरोपी नितेश अहिरवार, अनुज बेन उर्फ पीयूष, समीर हदियात, अनिकेत चौबे एवं क्रिस राजपूत और अन्य साथी आए एवं मिट्टी रंग फेंकने लगे। इस पर राम गोपाल कुशवाहा द्वारा आरोपियों से कहा गया कि यहाँ बार बार गंदा मत करो, चौराहे पर जाओ। बताएं भैया क्या हुआ था और क्या है घटनाक्रम? कुछ नहीं, पानी पर डला रहा तो इस चक्कर में बोले पानी नहीं पड़ गया होगा थोड़ी सा, तो ये 15-20 जन लड़के तो मारा मुरी चालू कर दिए बेफालतू, ना कुछ लेना देना कुछ नहीं है। और रामजा मैदान के लड़के हैं और महाटाई रोड के लड़के हैं। क्या नाम है इनका और ये क्या करते हैं? हमारा भैया सिले पर ठेका लेते हैं। और ये मारने वाले आरोपी कहाँ के? और आरोपी अपने घर से बहुत दूरी के हैं। क्या नाम है इनका आरोपी का? आरोपी का नाम क्या है? अपना नाम बताएं आप। हमारा नाम दशरथ कुशवाहा। कौन है आपका ये? हमारा भाई। कहाँ रहते हैं आप? हम तो लाल मिट्टी छोटे भाई के पास। क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम था? अरे उस समय पर जब वो भैया हमारे थे ड्राइवर, हम लोग के साथ होली खेल रहे थे, तो अचानक से इनने बोला कि ये देखो बाहर लड़के लोग जा रहे हैं, इतना बोले। उसके बाद क्या हुआ कि उन लोग ने धक्का दे दिए ड्राइवर को,
तो 2-3 लड़के सारे मिलके उसको खूब मारे हैं डंडा से, जो दिए थे उससे मारे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, वो जब दूसरी तरफ घूमे गाड़ी से आके तीसरा खूब मारे, दूसरे चाकू निकाल के दिखाने लगा उनको, और फिर जाके वहाँ खूब मारे। कौन है ये, कहाँ के हैं? ये हमको सर नहीं पता, वो हम पहली बार उनको देखे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा किरण कुशवाहा नाम है, और वो हमारी देवरानी है। ये जिनका मर्डर हुआ इनका क्या नाम था? उनका राम गोपाल नाम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग लाल मिट्टी के। ये कौन लगते हैं आपके? वो हमारे देवर हैं, देवरानी है, और हम जेठ जेठानी हम लोग दोनों हैं। सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में खेली गई अनोखी होली, कैदियों और अधिकारियों ने मिलकर मनाया रंगों का त्योहार। जेल प्रशासन की अनूठी पहल, कैदियों के चेहरे पर दिखी खुशियां। जेल प्रशासन और कैदियों ने मिलकर रंगों की इस पर्व को उल्लास और सौहार्द के साथ मनाया। सुबह से ही जेल परिसर में तैयारियां जोरों शोरों पर थी। अधिकारियों और कैदियों ने एक साथ मिलकर अबीर गुलाल उड़ाए, फूलों की होली खेली और संगीत की धुन पर झूमते नजर आए। कैदियों के लिए विशेष भोजन, उल्लास का माहौल। होली के इस खास मौके पर कैदियों के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था की गई थी। रंगुलाल के साथ ही पारंपरिक पकवानों ने त्योहार की रौनक को और बढ़ा दिया। जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर और जेल उपाधीक्षक मदन कमलेश के नेतृत्व में पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने कैदियों के साथ मिलकर न सिर्फ होली खेली, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में लौटने का संदेश भी दिया। सर जेल में भी होली मनाई गई, किस तरह के इंतजाम थे, क्या हिदायत दी गई? प्रतिवर्ष अनुसार कल होली मनाई गई है। उसमें स्टाफ के बीच में जेल अधीक्षक महोदय और स्टाफ समस्त अधिकारी के बीच में होली मनाई गई। उसके बाद हमारे जो मुखिया हैं अधीक्षक साहब अखिलेश तोमर जी, उनके द्वारा समस्त अधिकारियों द्वारा जेल में अंदर जाकर बंदियों के बीच में तिलक होली मनाई गई। महिला वार्ड समस्त खंड में जाकर होली बनाई गई और अधीक्षक महोदय द्वारा समस्त बंदियों को शुभकामना संदेश दिए गए। कल विशेष रूप से विशेष भोजन भी रहता है बंदियों के लिए डाइट का, और मीठा जो बंदियों को शासन द्वारा प्रदाय किया गया। एवं कल जो आने वाला है भाई दूज आ रहा है कल, और कल शासकीय अवकाश है चूँकि संडे, तो शासकीय अवकाश होने के बावजूद भी कोई बंदी के परिजन बाहर से यदि आ जाते हैं तो उनकी मुलाकात कराई जाएगी, खाली नहीं लौटाया जाएगा उनको। संडे होते हुए भी दूर दराज से यदि आ जाते हैं तो उनकी मुलाकात कल कराई जाएगी। सर जेल में बात करें कि होली किस प्रकार से मनाई गई, रंग गुलाल और क्या क्या व्यवस्था की गई, कहाँ या कैदी लाए या अपने तरफ से? क्या रंग शासन द्वारा ही गुलाल की होली खेली गई, तिलक होली, गुलाल उपलब्ध कराया गया। कलर चूँकि पानी की और स्थिति को देखते हुए कलर होली नहीं खेली गई, केवल तिलक होली खेली गई। कपड़े वगैरह मिष्ठान बंदियों को उपलब्ध कराया गया है, विशेष डाइट में भोजन दिया गया है जो शासन द्वारा जो, और साथ ही रोज़ा भी चल रहा है वर्तमान में। रोजे वाले बंदियों के लिए रोज़ा अफ्तारी जो शासन द्वारा सुविधाएं दी जाती है, रोज़ा अफ्तार कराया जाता है। अनमुख बाईपास स्थित क्रेन सर्विस के संचालक तपन चौधरी पर मंगलवार सुबह कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने न केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि उनकी क्रेन में तोड़फोड़ कर लाखों रुपए का नुकसान भी पहुंचाया। तपन चौधरी के अनुसार सुबह करीब 10:30 बजे उनके पास एक कॉल आया कि मुकनवारा जो तिलवारा के पास स्थित है, वहां एक दुर्घटना हो गई है और उन्हें अपनी क्रेन लेकर वहां पहुंचना होगा। जब वे अपनी क्रेन लेने अनमुख बाईपास पहुंचे तो वहां विक्की और उसके पिता परशु ने अचानक उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने तपन चौधरी के सिर पर वार कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई और काफी खून बहने लगा। इतना ही नहीं, उनके बड़ी क्रेन के कांच को भी तोड़ दिया गया और वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाया गया। हमले के कारण उन्हें करीब 1,20,000 रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। तपन चौधरी ने बताया, हमलावर विक्की ने पिछले साल उनके यहाँ से 1,500 रुपए चोरी किए थे। उस समय विक्की की मां ने माफी मांग ली थी, जिसके चलते उन्होंने मामले में कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। घटना के बाद तपन चौधरी ने तुरंत डायल 100 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। उन्होंने बताया कि 2 बार कॉल करने के बाद भी पुलिस की गाड़ी काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंच पाई, जिससे हमलावरों को आसानी से भागने का मौका मिल गया। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जाएगी, ताकि हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके। क्या घटना हुई थी, कौन है ये जिसने तोड़फोड़ किया? सर 11:30 बजे 10:30 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आया था
एक मुकनवारा के पास एक्सीडेंट हो गया था, जो कि अपने तिलवारा के कोई स्टाफ का थे। तो उनका मेरे पास कॉल आया तो मैंने अटेंड किया, तो ड्राइवर अवेलेबल ना होने के कारण मैं खुद ही गाड़ी लेने आ गया क्रेन। मेरा ऑफिस अनमुख बाईपास में है। मैं क्रेन उठाने के लिए जैसे ही आया तो देखा बिक्की, उसके पिताजी पिता परशु गौड़ आके डंडे से मारपीट की मेरे साथ, गाली गुपकार बकने लगे। रोकने पे गाड़ी के कांच फोड़ दिए और मेरा एक CCTV कैमरा तोड़ा और मेरे को अकेले समझ के बहुत मारा, जिसमें मेरे को सिर में यहाँ पे चोट आई थी, जिसमें ब्लड निकला हुआ था। मैंने MLG भी कराई हुई थी, जो कि मैंने 100 नंबर 100 डायल में कॉल किया था। 2 बार कॉल करने पे पुलिस मेरी सहायता की, FIR मैंने दर्ज की। कितना नुकसान किया सर कम से कम मेरा 1,20,000 रुपये का नुकसान हो गया, जिसमें मेरी बड़ी क्रेन ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है, जो कि मेरा कोई विवाद भी नहीं था उनसे, ना कोई वातावरण था। कहाँ की घटना है? ये अनमुख बाईपास HP पेट्रोल पंप के सामने। क्या करता है आरोपी? आरोपी सर पहले से भी लास्ट टाइम चोरी किया था मेरी शॉप से 1500 रुपये, पर उसकी माता राम आके मेरे से माफ़ी मांगी तो मैंने कभी दोबारा उसकी FIR नहीं की। उसका यही काम है और आगे से मेरे को धमकी दे रहा है कि अगर आपने FIR की तो मैं जान से मार दूंगा या आपकी गाड़ी जला दूंगा। आपका नाम? तपन चौधरी, गड़ा गौतम जी की मड़िया। जबलपुर में शराब के नशे में धुत कुछ बदमाशों ने एक युवक को घेर कर धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया। घटना आधारताल थाना क्षेत्र के 3 पुलिया के पास की है। घायल युवक का नाम साहिल राजपूत बताया जा रहा है, जो कि कंचनपुर का रहने वाला है और घटना के वक्त वहां अपनी मौसी के यहां से अपने घर वापस लौट रहा था। 3 पुलिया के पास खड़े अमित, रवि, अभिषेक और मनदीप ने साहिल को रोक लिया और अब बहस होने लगी। इस बीच उन लोगों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। साहब के भाई कबीर का कहना है कि साहब को मारने वाले चारों युवकों से अच्छे से जानते थे, इसके बावजूद भी उन्होंने उस पर हमला कर दिया। बहरहाल साहब को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पीड़ित पक्ष में इस घटना की रिपोर्ट आधारताल थाने में दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया गया है। क्या घटना हुई थी? भैया मैं लौट रहा था अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ से, उतने में रास्ते में लोग मिले। इन लोगों ने मुझसे आनाकानी किए और मेरे को नशा पत्ती का रौब दिखाए और मेरे को उतने में मैंने इनको मतलब बोला कुछ तो इन्होंने धक्का मुक्की कर और मेरे को मारना चालू कर दिए। किस बात को लेके आपका विवाद हुआ? मेरा ना इनसे कोई विवाद नहीं था भैया, इन्होंने सिर्फ दारू वारू पी रखी थी और मैं आ रहा था लौट कर। इन्होंने मुझे पकड़ा रास्ते में और ऐसी बातचीत, मैंने इनको बोला छोड़ो छाड़ो, उतने में लोग मेरे को मारने पीटने लगे। इन लोग मतलब ऐसे हमला किया इन लोगों ने? इन्होंने भैया मेरे को तलवार से मारा है मेरे सिर पर। अमित यादव, मनदीप सिंह और अभिषेक यादव और रवि यादव ने। कहाँ की घटना है ये भैया 3 पुलिया की। थाने गए थे, क्या बोला गया? थाने भी गए थे, थाने वालों ने रिपोर्ट लिखी है हमें और उन लोगों ने वहाँ पे विक्टोरिया हॉस्पिटल भेजा गया था और उन्होंने हम लोग के द्वारा रिपोर्ट लिखी गई थी। आपका नाम? साहिल राजपूत। कहाँ रहते हो? न्यू कंचनपुर। जी मेरा भाई मेरी मौसी यहाँ से लौट रहा था और उसे रास्ते में कुछ रुंडों ने रोक लिया और उस पर हमला किया और उसे सर में तलवार मार दी। तो फिर उसके अलावा हम लोग रहे थे पुलिस स्टेशन, उसके बाद फिर हम विक्टोरिया रहे थे, उससे टाटे हुए और अभी यहाँ मेट्रल आई रही है, उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। कहाँ की घटना है? इसे 3 पुलिया की है। थाना कौन सा लगता है? थाना आधारताल थाना। क्या नाम है आपके भाई का? साहिल राजपूत, कहाँ रहता है? न्यू कंचनपुर। किन लोगों ने मारा इसको? जी सर, अमित यादव, मनदीप सिंह, अभिषेक यादव और रवि यादव। किस बात को लेकर मारा? कोई बात? ये सर इनमें कुछ बात नहीं थी ना, ये दूसरे को जानते थे। अभी आप लोग थाने गए थे तो क्या बोला गया? जी सर, थाने रहते और वहाँ रिपोर्ट लिखी रही थी और अभी अब जैसा हो मुझे नहीं पता, ज़्यादा रोज ड्यूटी बड़े भैया लोग अंदर थे। अभी कहाँ लेके? अभी सर मेट्रल में। अभी कहाँ पे लेके आए? कौन से अस्पताल में? अभी सर हम लोग मेट्रल में आए हैं। आपका नाम? रवि सिंह। ड्रमटगंज वन रेंज के बंजारी कला वन क्षेत्र के कंपार्टमेंट नंबर 4 व 5 के जंगल में शुक्रवार की शाम अज्ञात कारणों से आग लग गई। दूसरे दिन शनिवार सुबह 11 बजे के करीब वन दरोगा अभिषेक, वन रक्षक सर्वेश्वर पटेल वन विभाग की टीम के साथ बंजारी जंगल पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। आग की चपेट में आने से पूरी रात जंगल के हरे भरे पेड़, बांस, पलाश, तेंदू, सलई, अर्जुन आदि जलकर राख हो गए। तेज हवाओं के चलते पहाड़ पर लगी आग जंगल में तेजी से फैलती जा रही है। आग करीब 2 किलोमीटर के दायरे में जगह जगह पहाड़ के जंगलों में फैल चुकी है। बंजारी जंगल में
लगी आग की लपटें रात में ग्रामीणों को दूर से ही दिखाई दे रही थी। आग से लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में जगह जगह वन क्षेत्र के पेड़ पौधों और जड़ी बूटियां जलकर राख हो चुकी है। आग की चपेट में आने से जंगल में रहने वाले जंगली जानवर मौत के मुंह में समा रहे हैं। लालगंज मिर्जापुर स्थानीय थाना क्षेत्र के हाईवे पर स्थित लहनपुर के बामी पेट्रोल पंप के पास बीती आधी रात 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत में 4 घायलों को पुलिस ने एम्बुलेंस सेवा 1033 से मंडली अस्पताल भेजा, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं तीसरे घायल को परिजन गंभीर अवस्था में वाराणसी ट्रॉमा सेंटर ले जा रहे थे कि राजा तालाब के पास मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 135 पर स्थित लालगंज थाना क्षेत्र के लहंगपुर चौकी अंतर्गत बामी पेट्रोल पंप के पास बीती देर रात 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी विजय कुमार राय मई पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर चारों घायलों को एम्बुलेंस सेवा 1033 से मंडली अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर मौजूद चिकित्सक ने एक को देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं पर 2 घायलों का प्राथमिक उपचार कर वाराणसी ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर रहे थे कि एक की और मौत हो गई। तीसरे घायल को परिजन को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर ले ही जा रहे थे कि रास्ते में उसकी मौत हो गई। घायलों में लालगंज थाना क्षेत्र के लहंगपुर चौकी अंतर्गत गंगहरा कला निवासी लालजी पुत्र झुरूलाल उम्र 30 वर्ष, ब्रजलाल पुत्र प्रेम उर्फ समीर उम्र 28 वर्ष निवासी गंगहरा कला, रणजीत पुत्र रामनरेश उम्र 30 वर्ष निवासी आवास कॉलोनी मिर्जापुर व राजकुमार पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद उम्र 50 वर्ष निवासी कतवारू का पूरा मिर्जापुर को घायलावस्था में पुलिस ने एम्बुलेंस सेवा से मंडली अस्पताल भेजा। रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान 2 अभियुक्त गिरफ्तार, सुनीता सिंह एवं सीता सिंह। महिला महाविद्यालय अदावा से 2 गिरफ्तार। पुलिस एवं एसओजी की टीम ने 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। उनके पास से 7 अंक पत्र, 4 चेक बुक, 3 मोबाइल, 77 चेक, 3 पासबुक आदि बरामद हुआ। अपराधियों ने बयान दिया कि ज्ञानपुर में पहले कोतवाल अजीत सिंह और अरविंद कुमार सिंह हेड कांस्टेबल उनकी इस काम में मदद करते थे और असलहा भी अजीत सिंह के कहने पर सप्लाई किया जाता था। पुलिस टीम गठित करके की जा रही है। इस समय अजीत सिंह मिर्जापुर कटरा कोतवाली इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात थे। कुछ दिन पहले ही ज्ञानपुर से मिर्जापुर के लिए उनको भेजा गया था, तब से वहां चर्चा के विषय में बने हुए हैं।